बंद कर लिया यहाँ पे। इफ यू हैव टू डू समथिंग, आप बिजी हैं कहीं और, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जाएं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि खुद को मजबूर ना समझिएगा कि आप आ गए हैं तो आपको अब छुट्टी नहीं मिल रही है। सो दैट्स एंटायरली योर चॉइस, आपकी अपनी वो मर्जी है, जब आप चाहें। बहुत शुक्रिया आजम अंसारी साहब, आपकी राय हम तक पहुंच गई है, आपसे इजाजत ले लें अब। जी ओके ओके, बहुत शुक्रिया आपका। काइंडली बैक एंड से भी आप स्टेज छोड़ दीजिएगा ताकि जगह साथ साथ बनती रहे। अच्छा, मेरे साथ अब जो मैंने लोग लेने हैं उनमें से नदीम हैं, अली हैं, के और इमरान। मैं भाइयों से बहुत ही माजरत के साथ, बहुत ही जल्दी जल्दी मुझे अब आगे बढ़ना होगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ टाइमर ऑन कि अगर कोई बहुत क्रिटिकल बात हुई तो हम टाइम एक्सटेंड करेंगे, अदरवाइज वी विल हैव टू क्विकली मूव ऑन। वेलकम ऑन बोर्ड नदीम, आप आए हैं, काइंडली 2 मिनट तक अस्सलाम अपनी बात वालेकुम। रखिएगा। फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ, मैं बेसिकली तो आप लोगों की ईमान यून की सारी ही एक्सट्रीम देखता हूँ, शुरू से लेके आखिर तक। बाई चांस थैंक नींद यू। आ जाती है तो सुबह फजर के बाद चालू करता हूँ मैं। तो अभी तो मैं पंडित जी के लिए आया था, पंडित जी तो चले गए, मगर मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। उनका जो जिन है, जी जी मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि जितने भी ये मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति की जो पूजा है उसकी जो वैसे तो उसमें सब जगह मना लिखी हुई है, मगर इसमें एक चीज खास है कि कोई भी मूर्ति की जब पूजा होती है उससे पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठान होता है, उसमें जान डाली जाती है। तो जब जान डाली जाती है तो वो पंडित जी कोई मंत्र पढ़ते हैं, ना वो वेद के होते हैं, ना वो किसी गीता के हैं, ना किसी उसके हैं, ये इनके अपने बनाए हुए हैं। तो जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें बाद में ऐलान कर देते हैं कि भाई इसमें भगवान आ गए, अब आप पूजा कर सकते हैं। ठीक। तो अब क्या है कि वो एक, ये बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसा ही है जैसे बोतल में जिन बंद कर लिया। हम्म। अब जब जिन बंद कर लिया तो जिन बंद करने वाला ज्यादा पावरफुल है, या फिर जो भगवान है वो पावरफुल है, या वो पंडित जी पावरफुल हैं जिन्होंने वो उनको मूर्ति में कैद कर लिया। तो ये इसका आंसर नहीं दे सकते कि पंडित जी ज्यादा पावरफुल हैं या उनका खुदा, जो कि मजबूर होके उस मूर्ति में आना पड़ रहा है उसको। दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त यूज करते हैं, पूजा करते हैं, जब तक तो ठीक है, मगर जब मूर्ति की वो जरूरत खत्म हो जाती है तो इसको पानी में डाल आते हैं। मगर पानी में डालने से पहले उसके प्राण निकाले नहीं जाते, वो ऐसे ही मय प्राणों के पानी में डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मर्डर और कर दिया उन्होंने पानी चलिए में नदीम साहब, बहुत भगवान के शुक्रिया सर। मैं भरोसे। आपकी कदाकलामी की मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मुझे आगे बढ़ना होगा। चलिए ठीक है। इसलिए एक तो एक दफ़ा डांट पड़ चुकी है और एक दफ़ा अभी फिर कमेंट्स में आई है कि नेक्स्ट वीक मैं खुद आ रही हूँ। तो इससे पहले कि बात बढ़ जाए मेरा, और ये मैं सबूत के तौर पे आपको दिखा भी दूं कि इंशाल्लाह मैं आ रही हूँ अगले हफ्ते। तो मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह आपसे बात होती है नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो। चलिए थैंक इंशाल्लाह। यू, शुक्रिया आपका जी, अल्लाह हाफिज़। चले जी, इंतहाई अच्छा, बहुत से बहन भाई हैं वो साथ कह रहे हैं कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अभी मेरे से 1-2 कमेंट आए हैं, आई थिंक मुस्लिम गर्ल समवेयर, आई थिंक शी वांट्स टू जॉइन, और बहुत से और लोग भी कह रहे हैं। देखिए, जब एक कॉलर की कॉल खत्म होती है तो आप उस वक्त ट्राई किया करें, क्योंकि उस वक्त पीछे जगह बन जाती है, तो उसी वही एक बेस्ट टाइम होता है। तो काइंडली वो कोशिश करें, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, इसलिए उसे आपसे माफ़ी चाहेंगे। राइट, क्विकली अली, इफ़ आई कैन टेक यू वेरी क्विकली, और मैं आपका टाइम भी स्टार्ट कर देता हूँ नाउ। जी अली, आप वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, मैं आमिर भाई से बात करना चाह रहा था। मैंने कल स्ट्रीम जनाब, देखी आमिर भाई की, काफ़ी बढ़िया आपके थी लिए आमिर भाई। जी जी फरमाइए। जी जी जी, जी जी, जी, आमिर भाई काफ़ी अच्छे तरीके से आपने रोस्ट किया उनको। रोस्ट तो नहीं, बट करेक्ट वर्ड होगा कि डिस्ट्रॉय किया आपने। आपने जो चाटा मारा है, अभी तक शायद उनके कानों में वो आवाज़ गूंज रही होगी। मैं यूजुअली उनके चैनल भी विजिट करता हूँ, मैं सब्सक्राइब नहीं किया हूँ बट मैं देखता हूँ, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे सनातनी भाई जो है उनको कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये समीर का किस्सा क्या चल रहा है, आप लोग क्यों सॉर्ट आउट नहीं करते? और काफ़ी सारे उनको भी सवाल वगैरह पूछ रहे हैं सनातनी भाई भी। बिल्कुल, तो मुझे जवाब लगता है कि देना हमारा चाहिए, जो जी, जवाब जी, देना मुझे चाहिए लगता है कि आपको। हाँ, बिल्कुल, वो कमेंट को तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। बट जो मुसलमानों पे होगा और हमारे दीन पे होगा उसको तो वो सट करके ऐसे रिप्लाई दे देंगे।
तो इग्नोर कर रहे हैं वो चीजों को, वो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप देखें, जब आप पेमेंट लेते हैं ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है। बिल्कुल। अगर ये अपनी इस सो कॉल्ड, जिसको तो खुद ये लोग मान ही नहीं रहे, मूवमेंट को ऑन करते और जो फंड इन्होंने लिए हैं उनको हलाल करते हैं, तो समीर ने एक जुमला बोला था बहुत जबरदस्त, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने आपको कहा है कि कल मैंने बहुत सी चीजों को स्किप किया, अभी मैं आपको जी। वो सुनाता हूँ। समीर जो है वो जो बात कर रहा है, वो एक तरह से अगर आप स्ट्रक्चरल वाइज देखें या ऑर्गेनाइजेशनल वाइज देखें या प्रोफेशनल वाइज देखें, तो उसकी बात ठीक है, मगर ये लोग उसको साइडलाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनके धंधे चौपट करवा देगा। इसीलिए मैंने कहा ना, उसको इन्होंने बुली करके साइड पे किया है। अगर वो वापस आता है तो वो इनके लिए बड़ा मसला कर सकता है। अच्छा, ये आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ जो मैंने, हाँ ये देखना, 28 सेकंड की ये चीज है, जरा आप इसको सुनिएगा। समीर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, समीर बेसिकली ये कह रहा है कि लोगों को, एक्स मुस्लिम्स को चाहिए कि वो जिनसे पैसे ले रहे हैं ना, उसको बताएं पब्लिक में कि किससे कितना पैसा लिया है, ट्रांसपेरेंसी लेके आए। ट्रांसपेरेंसी जो है ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है, इंटरनेशनली एस्टेब्लिश चीज है कि किसी सोसाइटी में आपने करप्शन को, आपने जो है डिस्टॉर्शन को, आपने जो है वो किसी तरह की धड़ाबंदी को बचाना है, तो आप ट्रांसपेरेंसी लेके आए। इवन और मेरिटोक्रेसी, ये दो चीजें, ये वेस्ट भी मानता है इन चीजों को, और उनकी जो सारी की सारी रिफॉर्म्स हैं इसी बेस पे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो और मेरिटोक्रेसी हो। ये मैं आपको सुनाता हूं कि वो कह रहा है कि जो चुप चुपीते कहते हैं जी हमने पैसे नहीं दे, पैसे देते हैं मगर बात नहीं करनी, उस पर समीर ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। गुप्त दाता बनने का काम ना करें। जिस भी एक्स मुस्लिम को आप जितना अमाउंट जिस काम के लिए दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बोले कि भैया अपनी स्ट्रीम में बता देना कि मैंने तुमको इस काम के लिए इतना अमाउंट दिया है। और अगर आपके डोनेशन, आपके कंट्रीब्यूशन के बाद भी कोई एक्स मुस्लिम अपने स्ट्रीम पर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं बता रहा है कि आपने क्यों दिया और कितना दिया है, समझ लें वो पीछे बैठ करके पैसा बना रहा है। समझ गए? दोबारा इस जुमले को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। और अगर आपके डोनेशन, आपके कंट्रीब्यूशन के बाद भी कोई एक्स मुस्लिम अपने स्ट्रीम पर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं बता रहा है कि आपने क्यों दिया और कितना दिया है, समझ लें वो पीछे बैठ करके पैसा बना रहा है, काम नहीं कर रहा है, वो मूवमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है, वो इसको जो है मजबूत करने के लिए काम नहीं कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी तो ही हमारा भविष्य भी सही है। मैं मना नहीं करता मुस्लिम को सपोर्ट करने, करो, बिंदास करो, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट देना उतना दो, जेन्युइन नीड के लिए दो, जेन्युइन जरूरत के लिए दो, और उसको बोलो कि बता स्ट्रीम में नाम लेकर। ठीक है जी, ये सुन लिया आपने। इसका कसूर, ये चंद कसूरों में से एक कसूर इसका ये है। कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि आजाद ग्राउंड के साथ इसके ताल्लुकात इसलिए खराब हुए हैं, नंबर 1 के इसने सनातन धर्म को कबूल किया है। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती है ना, एक से ज्यादा ताल्लुक खराब होने के लिए मल्टीपल ऑप्शन, कोई एक चीज जरूरी नहीं है। तो नंबर 1, इसने सनातन धर्म कबूल किया पब्लिकली। नंबर 2, इसने डिबेट से मेरे साथ डिबेट तय की जो इसने आजाद ग्राउंड को नहीं बताया हुआ था। आजाद ग्राउंड जब मेरी डिबेट थी इसीलिए लेट हुआ क्योंकि इसने जब आजाद ग्राउंड को एक अचानक बताया तो उसको शॉक हुआ। उसने कहा कि तुम इससे डिबेट क्यों करने जा रहे हो, कि तुमने मुझे मशवरा भी नहीं किया, मुझे बताया भी नहीं कि तुम इसके साथ डिबेट प्लान कर रहे हो। तो वो इससे नाराज हुआ और वो नहीं आया। इसीलिए आपको याद होगा, जिन लोगों ने वो डिबेट वाला सेशन देखा है, उसमें मैंने एक जुमला कहा था कि आजाद को बुलाओ, आजाद बुलाओ, मैंने बार बार कहा है। उसके पीछे वजह थी, जब मैं इसे 3-4 बार कह रहा था कि आजाद को बुलाओ, वो क्यों नहीं आ रहा, तो कहता है वो जी डिले है, डिले है, डिले है, वो नहीं आया। वो आया आधे घंटे बाद जाके इनकी स्ट्रीम के ऊपर। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि वो चाहता ही नहीं था कि समीर खुलकर आकर सामने डिबेट करे। ये चंद चीजें थी जिस वजह से वो इन चीजों से खराब हुआ, और यही वजह आप देखें कि मैं आपको एक क्लिप मैंने पहले भी सुनाया, मैं एक बार फिर आपको सुनाता हूँ, जरा आप देखें कि किस तरीके से एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो डरी हुई है ईमान के किसी अली भाई से इजाजत ले लें, उनके सवाल का जवाब तो उनको मिल ही जाएगा अब। जी 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 जी, शुक्रिया मुझे ऐड करने के लिए। जी, अल्लाह ताला आप लोग को शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जरा सुनिएगा कि किस तरीके से तनकीद हो रही है, जरा सुने। मुझे इन लोगों ने यहाँ पे आके भौंक के, और वो जो एक बंदा जिसके बारे में आज बड़े लोग कह रहे हैं कि जी वो बंद कर रहा है सो कॉल्ड चैनल, उसको सपोर्ट करें, उसने इनको प्रमोट किया। अगर तूने डिबेट नहीं करनी थी वहां जाके अम्ब लेने गया था तू, तो भाई
मुझे पता है कि हमारे पास वीक लिंक कौन सा है, एक जंजीर। ठीक है जी, ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने जहन में हमेशा रखना है। इनको सुन रहे हो तो इनके अंदर को आप जांचा करें कि ये जुमला ये क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे वजह होती है। बहुत शुक्रिया। अरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, अब मैं, हमारे साथ एक इंडियन मुस्लिम साहब आप आए हैं। सर, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, अब नॉन मुस्लिम्स के लिए जगह बनानी है तो मैं आपको स्टूडियो से बहुत मादत के साथ मैं आपको एक्सपेल कर रहा हूँ। एंड में हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी हम जगह बनाएं, तो अगर आप दोबारा तशरीफ़ लाते हैं तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। स्पेस अभी स्टूडियो में कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि मैं नॉन मुस्लिम के लिए जगह बना रहा हूँ, तो वो हमारे मसीही मुस्लिम साहब आ गए हैं पीछे से जो खुद को मुस्लिम कह के कर लेते हैं। तो खैर, कभी इनसे भी जो है वो अच्छी बात होगी। मसीही भाई, आज आपसे माफ़ी चाहूँगा, बहुत बहुत माजरत। आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप तशरीफ़ लाएंगे तो मैं वादा करता हूँ आपसे बात होगी, बट आई रियली नीड टू मेक स्पेस। अच्छा, अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए मैं, एक कमेंट है अज़ीम पाशा साहब का, वो कहते हैं, कैसर भाई, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर काम नेचर। यानी कि जितने ज़्यादा मुझे अभी तक वो मिले हैं कि अलेना किधर है, अलेना इज़ द बॉस, ये वो, उस सब में मुझे एक ब्रीफ रिस्पाइट मिली है एक, तो मैं सिर्फ अपने आप को मुतमिन कर रहा हूँ, इसको कुछ और ना समझिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के इमरान और उसके बाद नितेश, ये मेरे पास ऑर्डर है। के मुझे आपके नाम से मैं अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप मुस्लिम हैं या नहीं हैं, बट लेट मी टेक यू ऑन बोर्ड एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। पहले बताइएगा जनाब, क्या आपके किस आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हैं? मैं नॉन मुस्लिम हूँ भाई, हिंदू हूँ। आप हिंदू हैं जनाब, वेलकम ऑन बोर्ड। कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू। मैं अच्छा हूँ। जी जी, कहिए कहिए जनाब। आज का टॉपिक कौन सा आज का रिलीजन टॉपिक अच्छा है? ये जो जितना आप सनातनी हैं, तो जितना आप लोगों का पैसा लूटा जा रहा है एक्स मुस्लिम्स की तरफ से, इस पे आपका कमेंट बताइएगा, क्या समझते हैं आप? नहीं, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है। मैं सोचता हूँ ऐसा पैसा कुछ इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, मुझे भी नहीं है मालूम, पता नहीं। वो तो मैं आपने कई चीज़ें लगा के बताया कि कहाँ कहाँ से पैसा इन्वॉल्व है, कौन कौन लेता है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, तो सबको पता है। चलिए ठीक है, आप उस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, समझ में आने वाली बात है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक होता है कि योरिज्म वर्सेस इस्लाम। आप हिंदू हैं, तो हिंदुइज़्म सनातन को सामने रख के कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं इस्लाम से बेहतर है और आप एक कंपैरेटिव डिस्कशन चाह रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बताइएगा किस चीज़ पे करना चाहते हैं। हाँ ठीक है। मेरा ओपिनियन है, ये है कि दुनिया में जितने भी रिलीजन है वो सारे के सारे इम्परफेक्ट है, कोई भी ठीक नहीं है। हर आपके रिलीजन में कुछ ना कुछ। या आपके रिलीजन के समेत? हाँ, या हर रिलीजन, हिंदू, ओके, इस्लाम, एक सेकंड रुकिएगा, सैम भाई आप साथ हैं? हाँ एक सेकंड रुकिएगा, सैम भाई आप साथ हैं? जी खसर भाई, मैं यही हूँ। अच्छा, ये आपका केस है, ये हिंदू हैं और ये कहते हैं कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो इम्परफेक्ट हैं। यहाँ से ये जी। जो केस है ये आपके हवाले होता है। जी जी, जी जी, भाई, आप किस बुनियाद पर आप बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म इम्परफेक्ट है? क्योंकि हर रिलीजियस बुक में कुछ ना कुछ एरर्स रहते हैं, अनएथिकल वर्ड्स रहते हैं, कुछ अनबिलीवेबल थिंग्स रहते हैं, ऐसे ही होते हैं सब कुछ। तो और रिलीजन तो कुछ नहीं सिखाता है। या हम लोग जो भी सीखते हैं अपने आप सीखते हैं, रिलीजन कुछ नहीं सिखाता। ठीक है, तो आप हिंदुइज्म के गॉड में नहीं मानते हैं? हिंदुइज्म गॉड में देखिए, हिंदुइज्म क्या है कि इसमें सब बहुत सारे चीज़ हैं, जो हमको जो फिट होता है वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, आपके हिसाब से के भाई, हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स है, आपके ऊपर कौन सा फिट होता है? आपको कौन सा पसंद है गॉड? आप हिंदुइज्म के गॉड में मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, वही बोलता हूँ, हिंदुइज्म में डिफरेंट गॉड्स होते हैं। लेट मी टेल यू, एक तो है पॉपुलरली नॉन एज राम, सीता, लक्ष्मण, ये सब तो होते हैं। आप किस में मानते हैं मेरे भाई? वो सब पता है, आप किस में मानते हैं? मैं तो यही मानता हूँ कि एक गॉड है, गॉड तो है। हाँ, मैं तो मानने की बात छोड़िए, एक बात मैं जानता हूँ, हम लोगों को कोई भी इंसान को कुछ भी नहीं मालूम। नहीं मेरे भाई के भाई, आप कौन से गॉड को मानते हैं? आप मानते हैं ना, है या नहीं? गॉड
या गॉड को मानता हूँ, व्हाट्स हिज गॉड नेम? को ठीक है मैं बताता हूँ। देयर इज अ गॉड, गॉड को मानता हूँ। उस गॉड से ही सारे हिंदुइज्म में जितने गॉड थे वो भी है। मैं क्या सोचता हूँ कि एक हायरार्की है हिंदुइज्म में, एक 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 गॉड है, एक एक लेवल में होता है। कुछ तो लोकल डाइटी भी रहते हैं वो हिसाब से, वो एक भाई खुदा मैंने एक ये नहीं पूछा भाई, भाई मैंने ये नहीं पूछा, नहीं पूछा ये मैंने पूछा ही नहीं ना। मैं आपको पूछा कि आप गॉड में मानते हैं, आप बोले कि हाँ। मैंने पूछा है कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर गॉड? गॉड में मानता हूँ, डेफिनेटली मानता हूँ। नाम क्या है आपके गॉड का? नाम नहीं बोला, गॉड है उनका हम थोड़े ही रख सकते हैं नाम। एक है उनका नाम क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। सनातन धर्म आप फॉलो करते हैं? सनातन धर्म फॉलो, मैं सनातनी हूँ। कभी कभी मंदिर जाके पूजा कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हर रोज मुझे जाना है, ऐसा नहीं नो है। प्रॉब्लम ब्रदर के आप हाँ, मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है। किसकी मंदिर, या। एक मिनट, किसकी मंदिर जाकर पूजा करते हैं आप? हनुमान जाता हूँ, गणेश जाता हूँ, वेंकटेश्वर जाता हूँ, शिव मंदिर जाता हूँ। ठीक है, शिव मंदिर जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, ये क्या इम्परफेक्ट है आपकी नजर में? नहीं, इनको भी पूजा करोगे तो ये प्रेयर डायरेक्टली गोज टू द मेन गॉड। तुम जिसको भी पूजा करो, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा रहता है, उसका माँ का आपको मैं नाम नहीं है। आप यहाँ पर आमिर भाई की भी पूजा कर सकते हैं, ये सोच करके भाई वो आप बड़े गॉड के पास जाएगा। मैं आपको बड़े गॉड के बारे में पूछ रहा हूँ, कौन से गॉड को मानते हैं आप? मैं यही बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी मैं दिल से पूजा करूंगा तो वो गॉड के तक जाएगा, क्योंकि गॉड ऑल नोइंग है, ऑल नोइंग है। नहीं, आप देखिए, आपको मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूँ ये सवाल, आप क्यों नहीं समझते हैं? मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं आपकी किसी को गॉड का भी ना नाम क्या है? किसी को सुनिए मेरे भाई के भाई, लेट्स मेक इट सिंपल। क्यों आप इतना बात को खींचते हैं? मैं एक सिंपल बात पूछ रहा हूँ, अर्थ के बारे में बोल रहा हूँ, आप जुपिटर के ऊपर जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जो मेन गॉड है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर है, इनका नाम क्या है? ठीक है, इनमें से एक का नाम लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, विष्णु है मेरा गॉड। ठीक है, विष्णु आप मानते हैं, विष्णु गॉड है, ठीक है, मेन गॉड है ना। ये आप इनकी पूजा करेंगे तो सेक ऑफ आर्गुमेंट आई एम टेलिंग, एक्चुअली मेरा मानना क्या है कि देयर इज अ गॉड फ्रॉम दैट दिस गॉड्स हैव कम, ब्रह्मा ये क्या बात है? फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं कुछ पूछ सकता हूँ के भाई से? हाँ श्योर, पूछिए। आपने बोला कि आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, आप शिव जी की पूजा करते हैं? या करता हूँ। गॉड मानते हैं? या मानता हूँ। तो आप प्रूव कर सकते हैं कि शिव जो थे वो परफेक्ट थे, अगर वो गॉड हैं तो? क्योंकि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो इम्परफेक्ट थे, वो गॉड नहीं थे। नहीं, अभी देखिए, मुझे गॉड है कि नहीं प्रूफ करने के लिए मुझे गॉड की पता होना चाहिए। मुझे जब गॉड की पता नहीं है, मैं गॉड के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए ना, गॉड के एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए ना आपको। गॉड के एट्रीब्यूट हम सोचते हैं, लेकिन वो सब गॉड के एट्रीब्यूट्स होना है, वी डोंट नो हाउ यू कैन से गॉड इज सम एट्रीब्यूट। शिव जी की पूजा आप करते हैं, आपको पता है जो आप जिसे भगवान मान रहे हैं, शिव जी अपने बेटे को नहीं पहचान पाए थे, आपको पता है? गणेशा को ही वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, इसका आंसर मैं देता हूँ। देखिए हुसैन भाई, मुझे आपके सवाल में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि साहब आप क्वेश्चन में आपके अपने आंसर में मेरे इस क्वेश्चन का भी आंसर ऐड कर दीजिएगा कि अगर आपका आर्गुमेंट ये है कि किसी को गॉड कहने के लिए आप उसमें आप रिडक्टेंट हैं, इसलिए कि आपको पता नहीं है कि गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, देयरफॉर आप नहीं कह सकते कि वो गॉड है, परफेक्ट है या नहीं है। पर अगर आपको गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता और आपको गॉड के बारे में ही नहीं पता, फिर मैं आपका गॉड क्यों नहीं हो सकता? प्लीज। मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आदित्य सिंह भाई को और के जी को थोड़ा सा हम खुल के बात करने दें। ये बड़ा एक अच्छा सेशन हो सकता है, ये बहुत अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए भी और हमारे लिए भी। आदित्य भाई जी, के भाई जवाब दीजिएगा जी। जी जी, उन्होंने उनका सर क्यों काटा? अपने बेटे का, उन्होंने अपने बेटे का सर काट दिया था शिव जी ने, तो आप बता सकते हैं? रिकॉग्नाइज नहीं करा। आंसर देता हूँ, थोड़ा एलाबोरेट में तो बोलता हूँ। देखिए, या हम लोगों का ये पता नहीं है कि वेदर देयर इज अ गॉड, एथिस्ट लोग जैसे बोलते हैं वहाँ पे गॉड है यार वो नहीं पूछ रहा
मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ठीक शिव है जी ने भाई, अपने वो बेटे को आंसर रिप्लेस हाँ उसके लिए जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उसके बाद कुछ लोग समझते हैं एक ही गॉड है, कुछ लोग समझते हैं बहुत सारे गॉड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। अभी देखो, ठीक है भाई, मैं डायरेक्टली आंसर देता हूँ। क्या है कि गणेश जी को पार्वती जी ने बनाया, ठीक है। पार्वती भी एक गॉड है और शिवा भी एक गॉड है। सो ये दोनों गॉड जो है, इसीलिए उनके पास शिवा सब कुछ जान सकता है, लेकिन दूसरा गॉड अगर कुछ सीक्रेसी रखा, उनका कुछ नहीं हुआ तो नहीं, पता नहीं हो सकता है। ये क्या लॉजिक हुआ यार? अभी देखो, नहीं अभी ये कहीं देखिए, मेंशन है? अभी तुम्हारे पास ये कहीं मेंशन नहीं है? नहीं, अभी देखो 2 यूट्यूब चैनल है। हाँ, अरे यूट्यूब को नहीं ठीक है भैया, अच्छा, आप मैं ये बोल रहा बता हूँ। सकते हैं कि आपको जब उन्होंने सर काटा अपने बेटे का, तो आपको नहीं लगता कि शिव जी जो एट्रीब्यूट शो कर रहे हैं वो इगोइस्टिक हैं, एंग्री हैं, ये सब बेटा गॉड में होना चाहिए। एक ईगो नहीं में उन्होंने काट दिया कि हमको नहीं मेरे मालूम। अभी अभी देखो, इस्लाम में अल्लाह बोलता है कि जो नॉन बिलीवर के हार्ट में डर पैदा करूंगा, वो भी तो एक काइंड ऑफ ईगो है ना। यार अगर अभी जो जो भी बात अल्लाह कर रहे को हैं उस पर नहीं, बात करें ना यार, प्लीज। हाँ, गॉड जो के अभी हम जो एट्रीब्यूट्स के टॉपिक बारे कर में रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं अभी हम गॉड के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको जी गॉड के बारे में हम सोचते हैं ईगो नहीं होता, लेकिन हमको पता नहीं उसको ईगो है कि नहीं। ईगो होने का मैं आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कि अल्लाह बोलता है नॉन बिलीवर को डर पैदा करता हूँ, अगर नहीं एक ही नहीं करेंगे तो उनके ऊपर हेल में जला दूंगा। और व्हाट आर ऑल दिस ट्रेट्स, इज इट नॉट ईगो? अच्छा ये के ईगो भाई, नहीं है, आपने ये बात आप कही है घर घर जला दूंगा, इतिहाद ये भाई, कहाँ पे? इतिहाद भाई एक मिनट एक मिनट। मैं महसूस कर रहा हूँ कि के भाई जो है उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल कर लिया है। वही बात चीज मैं कह रहा हूँ कि आप, सिंपल, मैं हाँ जो पूछ रहा हूँ बता नहीं रहे हो आप। मेरा हाँ सिंपल सा क्वेश्चन ये हाँ, है कि शिव सिंपल जी, क्वेश्चन। अगर आप एक बार सुन लिए मेरा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा, एक लाइन में करता हूँ। शिव जी को आप पूजा करते हैं, आप मानते हैं शिव गॉड है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि शिव जी अगर गॉड हैं तो वो अपने बेटे को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वो पार्वती जी ने बनाया था, तो उनको नहीं मालूम था। जो पार्वती जी जो रखे हैं, ये आप प्रूफ इसके कर लिए सकते पता हैं नहीं क्या, था। जो आप बना के बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं? नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कभी ये सब पढ़ा नहीं है, लोगों से मैं सुना। ओपिनियन की यहाँ पे वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे आपको प्रूफ लाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू है। ओपिनियन तो मैं भी बहुत खुद दे सकता हूँ, जैसे अभी नहीं, कैसे सर इसलिए ने मैं बोला कह कि मैं भी रहा गॉड हो था सकता हूँ। ठीक, हाँ, हिंदुइज्म तो वही है ना, हर हम सारे गॉड हैं। अरे चले चले चले, उन्होंने सर काट दिया, ठीक है, तो अगर वो गॉड हैं तो वो वापस उसका सर क्यों नहीं लगा सकते? उनको एक जानवर का ही सर क्यों लगाना पड़ा? वो तो गुड गॉड है, क्वेश्चन, गुड वो क्वेश्चन। वो वही सर लगा दे सकते। नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा भाई। अभी टीचर क्या लीला है ना, करते हैं लीला स्टूडेंट को लीला या हाँ, और एक बात, लीला हिंदुइज्म होगा एक है ये। भैया। नहीं, हिंदुइज्म एक है भाई, दुनिया मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। सो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो तुम सबको तुम लिटरली मीनिंग लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वर्क तुमको करना है। अभी देखो, हमको कुछ भी नहीं मालूम, ये दो, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस रहता है, एक हमारा कॉन्शियसनेस होता है। हमको यूनिवर्सल कॉन्शियस से एक बार जुड़ना है। वो जुड़ने का जरिया क्या है? हिंदुइज्म थ्रू मेडिटेशन बोलता है। वंस यू गेट दैट अब ये कॉन्शियसनेस, लंबी जलेबी बनने लगी है, सवाल की तरफ आ जाए। यार ये देते जिले में नहीं, डायरेक्ट कॉमन सेंस है ये, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ लिंक होने के लिए कौन सी कॉमन सेंस है, मुझे बताएं। तो हाँ ठीक है, मैं तो बोलता हूँ, आप देखिए आप भाई। आप तो उस आप तरफ शिव आए, जी को आप पूछते इतना ही बोल रहे क्यों? हैं, आप उसके सवाल पे आए आदित्य भाई के। हाँ, क्या? आप शिव जी को फिर छोड़ दिए, जब आपको मेडिटेशन ये सब करना है, वो सब फिर आप छोड़ दिए, आप पूजा क्यों करते नहीं हैं नहीं फिर? नहीं नहीं छोड़ ये दिया। गणेश नहीं, वनेश मैं पूजा करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, नहीं छोड़ा क्यों उनको। करते हैं? शिवा तो शिवा प्रूफ शिवा जो देखिए, करते हैं। या तो आप उसे प्रूफ बोलो। करें कि वो गॉड है, वरना उनको पूजना छोड़ दें, सिंपल। और आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो गॉड हैं, तब वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पाए तब तो आप उनको पूजा करना, वर्शिप करना आपको छोड़ना होगा, वरना तो आप हाँ ठीक किसी है। इम्परफेक्ट चीज की वर्शिप कैसे कर सकते हैं? आप कल को आप किसी और हाँ चीज की वर्शिप कर लें, किसी हाँ, डॉग कर की, किसी सकते हैं। एलिफेंट की, किसी घोड़े की, जो मिल नो जाए। नो प्रॉब्लम। भगवत गीता नो को प्रॉब्लम, आपको एक तो मेरी एक भी कर वर्ष सकते हैं आप, बताता हूँ। मेरी भी कर हाँ, किसी का सकते। भी, हाँ, कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि मैं उसका अंडरलाइंग बताता हूँ, क्या लॉजिक क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए भाई,
उसके लिए ठीक है साहब, मुझे मैं एक सॉरी सर, मैं आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, बट आई हैव टू बिकॉज अब हम सर्कल्स में जा रहे हैं। मैं सिर्फ नितेश को मैं लेना चाहता हूँ वेरी क्विकली, वो आपसे एक बात पूछना चाहते हैं और उसके बाद फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। मैंने नितेश से मैं हमारी क्यों बात नहीं पड़ रही है ना, इट्स कमिंग इन द सर्कल्स, तो नहीं भैया, मेरा मेन पॉइंट आप नहीं सुन रहे। नहीं, नितेश भाई भी सनातनी है, उनकी बात भी सुन लेना जी। जी जी, वो काफी देर से कह रहे थे प्राइवेट में, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नितेश प्लीज। हाँ के भाई, आप जब जानते हैं कि वो लोग जो भी गॉड को आप प्रे कर रहे हैं वो फेक हैं, फिर वहां जाने का क्या मतलब बनता है? हाँ, उसी का आंसर दे रहा हूँ भैया। हाँ, देखो, मुझे एक चीज के ऊपर अगर यकीन नहीं है तो मैं पूछा नहीं करूंगा, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। एक बात मैं क्या सोच रहा हूँ, देर इज अ गॉड, वन थिंग आई एम डेफिनेटली श्योर, देर इज वन गॉड। क्या वो गॉड शिव जी हैं? मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ, जैसे कि बोला ना कि हायरार्की बोला था ना, हायरार्की बोला था ना। ये जो आपकी जो सोच है ना, एक सेकंड जो आप कह रहे हो ना कि आप मुझे भी गॉड समझ, आप ही जैसे लोगों की वजह से ये राम रहीम जैसे लोग जो है ना ये गॉड बनते हैं, फिर रेप करते हैं और फिर जेल में जाते हैं, आप ही जैसे लोगों की वजह से। पता है, आपकी ऐसी सोच होती है ना, आप ही ऐसे इंसानों को पहले गुरु बनाते हो, फिर पता नहीं क्या बनाते हो, फिर उनके आगे पैसा चढ़ाते हो। अभी देखो, वैसे बोलोगे तो अभी नहीं, चैरिटी जो होता है, चैरिटी में भी कुछ लोग एक्टिंग करते हैं और पैसा ले लेते हैं, वो सच में उनका प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो हर चीज में अच्छी बुरी होता है भाई। ठीक है, मैं पॉइंट रखता हूँ। के भाई आपसे देखिए 3 लोग बात कर चुके हैं और आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस गॉड को मानते हैं। आप बोल रहे हैं कि शिव जी, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि शिव जी इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है। शिव जी को मानते हो, विष्णु को मानता हूँ, कृष्णा को मानता हूँ, राम को अच्छा, ये इम्परफेक्ट है ना, पर आपकी नजर में इम्परफेक्ट है शिव जी और विष्णु? नहीं, इनपरफेक्ट कुछ नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन सेंस। ओके फाइन, ठीक है। अगर हम आपको बताएं कि शिव जी इम्परफेक्ट है, वो गॉड है भाई, हमको वो इम्परफेक्ट है हमको कैसे मालूम होगा? हमको तो नहीं मालूम है। अब टीचर लिखा हुआ है, इस वजह से हम बोलते हैं गॉड इम्परफेक्ट हो सकता है भैया। गॉड परफेक्ट। नितेश भाई कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, के भाई नितेश भाई भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी नितेश भाई। वो शंकर जी इम्परफेक्ट हैं ये मान नहीं रहे हैं, या फिर क्या आपका क्या कहना है, वो परफेक्ट है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, चलिए ठीक है। शिव जी इम्परफेक्ट है, गॉड भी इम्परफेक्ट है। गॉड परफेक्ट हो सकते हैं, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। हम लोग ऐसे बोलते हैं गॉड परफेक्ट होता है, क्योंकि आप मानते हैं कि गॉड परफेक्ट नहीं है? हाँ, मैं मानता हूँ गॉड परफेक्ट नहीं है। कौन परफेक्ट है फिर? आप परफेक्ट है? मैं प्रूफ करूँ ना? नो वन इज परफेक्ट, ओनली अल्टीमेट ट्रूथ इज देयर, दैट इज परफेक्ट। तो ट्रूथ क्या है? मीन्स आपका लॉजिक किसी बेसलेस है, मीन्स गॉड परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, मीन्स किसी भी तो लॉजिक मैं अभी प्रूफ करूँ गॉड परफेक्ट नहीं होता? नहीं सर, आप प्रूव ना कीजिए, आपसे इजाजत चाहेंगे, इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा एक फ्लो है। ठीक है, आप कैसे बोल सकते हो गॉड परफेक्ट है? बोलिए मुझे, हाउ यू कैन से गॉड इज परफेक्ट? व्हाई नॉट? उसका क्रिएशन में डिफेक्ट नहीं है, उसके गॉड के क्रिएशन। अब देखिए, अफ्रीका में वो एक बच्चा पैदा होता है, उसको खाने के लिए नहीं मिलता है, उसका कुछ भी कसूर नहीं है। मैं वो जो आए थे ना एक फेक एक्स मुस्लिम, उनसे यही बात हो रही थी कि ये एपिकरोस के जो आर्गुमेंट्स हैं ये फ्लॉड हैं, इनका हमारी थियोलॉजी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपने अस्यूम की हुई है कि यही दुनिया परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ इम्परफेक्ट नहीं हो सकती, अगर होगी तो खुदा इम्परफेक्ट है। ये हमारी थियोलॉजी नहीं है। अब आपसे इजाजत लेंगे और एक सेंटेंस बता देता हूँ भैया, बाद में ओनली वन सेंटेंस भैया। फिर लोग अभी कमेंट करना शुरू कर देंगे कि एलेना किधर है। नहीं, एक ही सेंटेंस भैया, मैं एक ही सेंटेंस में अभी देखिए भैया। हाँ ठीक है, अभी देखिए भैया, अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे, आप देख लेते तो एक सेंटेंस भैया, अगर भगवान को ऐसे ही सारे पावर सारे नॉलेज ऐसे आ गए तो उसमें ग्रेटनेस क्या है? वैसे मुझे भी वैसा पावर आ जाएंगे तो मैं भी गॉड हूँ। सो गॉड आल्सो हैज टू अर्न दोस ट्रेड्स। ऐसे ही भगवान नहीं बन जाएगा कोई भी। हाँ बस सही है, ठीक है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ हैं इन चीजों की
कि खुदा की ग्रेटनेस आया नहीं करती है, वो इटर्नल होती है विद बीइंग। आपको अगर आज ग्रेटनेस वो आ जाती है ना, देन दैट ग्रेटनेस विल कम